welcome to our online class which is organized by Krishna Memorial High School. Class 3 Subject SST Chapter 10 Local Government. India is a vast country. It is very difficult to properly administer such a large country. भारत एक विशाल देश है। इतने बड़े देश में ठीक से प्रशासन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिकॉज देयर आर थाउजेंड ऑफ विलेज टाउन्स एंड सिटीज पीपुल लिविंग इन दिस villages, towns and cities need drinking water, electricity, roads, schools and hospital. क्योंकि हजारों गांव, कस्बे और शहर हैं। इन गांवों और कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए पीने की पानी, बिजली, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की ज़रूरत होती है। ओके, देयर आर कॉल्ड amenities. No single person can do this work. This is done by a group of elected person. In villages, this group to elected person is called the villages panchayat, and in cities is called the municipal committee. यहाँ काम कोई अकेला नहीं कर सकता। यहाँ निर्वाचित व्यक्तियों में एक समूह द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जो भी काम होता है वो समूहों द्वारा किया जाता है। गांव में निर्वाचित व्यक्तियों के समूह को ग्राम पंचायत कहा जाता है और शहरों में नगर समिति कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ग्राम पंचायत। The local government of village is called the village panchayat. Every village is our country has village panchayat or gram panchayat. The peoples of the village who are 18 years and above the elect the members of the panchayat. इसका मतलब हुआ किसी गांव में स्थानीय सरकार को ग्राम पंचायत कहा जाता है। गांव के जो सरकार जो चलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत कहा जाता है। हमारे देश के हर गांव में एक ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत होता है। गांव के लोग जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, गांव के वही लोग गांव के पंचायत में इलेक्ट होते हैं, शामिल होते हैं, जिनकी वर्ष 18 वर्ष से ऊपर होती है। Each elected member of the panchayat is called a panch. Some seats are reserved for women so that the welfare of the women can also be looked after properly. The head of the village panchayat is called the pradhan and sarpanch. पंचायत में अधिक बड़े सदस्य उनका चुनाव करते हैं। पंचायत के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को पंच कहा जाता है। कुछ सीटें महिलाओं के लिए, आरक्षित महिलाओं के लिए होती है, कल्याण के लिए होती है, कल्याण की ठीक से देखभाल की जा सके। ग्राम के जो पंचायत होते हैं, हेड, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रधान या गांव का मुखिया या सरपंच कहा जाता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ विलेज पंचायत आर एस फॉलोज। अब ग्राम पंचायत के जो विलेज पंचायत के जो उनका क्या काम होता है उनके बारे में बताया। ग्राम पंचायत के मुख्य काम क्या क्या होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। टू लुक आफ्टर द क्लीनेंस ऑफ द विलेज, ग्राम की स्वच्छता के देखभाल करना। टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द पीपुल्स, गांव की स्वच्छता की देखभाल करना और लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए जो सड़कों और स्ट्रीट लाइटों का निर्माण और रखरखाव करना। टू बिल्ड एंड मेंटेन रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, और लोगों के लिए पीने का पानी और रोड और बिजली के तारों का देख रेख करना। टू लुक आफ्टर प्राइमरी स्कूल फॉर द एजुकेशन एंड मेक द अरेंजमेंट फॉर एडल्ट एजुकेशन,
शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालयों की देखभाल करना और ईडू शिक्षा की व्यवस्था करना। टू सेट अप द रन डिस्पेंसरीज फॉर बेटर हेल्थ, टू मेंटेन बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों की स्थापना और संचालन करना, जन्म और मृत्यु को रिकॉर्ड बनाए रखने में ग्राम पंचायत का काम होता है। टू हेल्प सेटल्स मिरर डिस्प्यूट्स अमंग द विलेजर्स। ग्रामीण के छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने में मदद करना। टू कैरी आउट ऑल फंक्शन एवरी विलेजेस पंचायत इज गिवन मनी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बिसाइड दैट दे कलेक्ट प्रॉपरली टैक्स फ्रॉम द ओनर्स एंड बिल्डिंग्स एंड ओपन spaces within the village boundaries. The government appoints gram sevak and gram sevika. They advise the villager about new method of farming to grow better crops. इन कार्यों को करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को धन दिया जाता है। इसके अलावा सीमाओं के साथ भवन, कलम स्थानों को मालिकों के उचित बाउंड्री ये सब जो होते हैं उनके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं ग्राम का विकास करने के लिए। और गवर्नमेंट द्वारा 2 से ग्राम सेवक और ग्राम सेविका नियुक्त किए जाते हैं जो कि ग्राम के लोगों को, किसानों को अच्छी तरह से खेती करने के लिए सलाह देती है, किस तरह से खेती करने से उनकी फसल अच्छे होंगे। ठीक है। म्युनिसिपल कमिटी यानी नगर समिति। द म्युनिसिपल कमिटी इज द लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिटी और टाउन। नगर समिति किसी नगर या कस्बे की स्थानीय सरकार होती है। Since a city is much bigger than a village, it is divided into many wards. People of each ward elect one member of the committee. The member is called the municipal councillor. The head of the municipal committee is called the chairman or the president. चूँकि एक शहर गांव बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसे कई वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड के लोग सीमित के लिए सदस्य का चुनाव करते हैं। सदस्य को नगर परिषद कहा जाता है। नगर समिति के अध्यक्ष को अध्यक्ष या अध्यक्ष कहा जाता है। In big city like Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai, the municipal committee are the called municipal corporation. The head of the municipal corporation is the called the mayor. नगर समिति के मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े नगर समितियों को नगर निगम कहा जाता है। नगर निगम को मुखिया को मेयर कहा जाता है। The main function of the municipal committee are as follow. अब म्यूनसिपल कमेटी के जो काम होते हैं, क्या क्या काम होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। टू लुक आफ्टर द क्लीनेंस ऑफ द सिटी। सबसे पहले अपने शहर की सफाई की देखभाल करने के लिए। टू सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना। टू मेक प्रॉपर एग्रीमेंट। To make proper arrangement of roads and street lights. सड़क और स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था करना। To open run dispensaries and clinics. और औषधियों एवं क्लिनिकों को खोलना एवं चलाना। To provide free education for the children. बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। To organize literacy programs for adults. वयस्कों की साक्षरता एवं कार्यक्रम आयोजित करना। To plant trees and various places for reduce pollution on the city. शहर के प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पेड़ लगाना। नेक्स्ट पेज।
to arrange fairs and exhibition, to keep records of death and birth, to maintain parks and playgrounds of the city. मेलों और प्रदर्शनियों की व्यवस्था करने के लिए मृत्यु और जन्म का रिकॉर्ड रखना, शहर के जो मृत्यु और जन्म के जो रिकॉर्ड होते हैं उनको रखना और पार्क और खेल के मैदानों को बनाए रखना. The municipal committee needs a lot of money to carry out this welfare schemes. It gets money from the public in the form of house tax, water tax, road tax and toll tax. The state government also allocate some funds to various municipal committee और corporation. इन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए नगर समिति को बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है. जनता से गृह कर, जल कर, सड़क कर और टोल कर के रूप में धन मिलता है. राज्य सरकार विभिन्न नगर समिति या निगम को कुछ धन आवंटित करती है. ठीक है, ये चैप्टर आज आपका यहीं पे ख़त्म हुआ. लोकल गवर्नमेंट. आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. ओके.